दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रिनेश रंजन। आप बिल्कुल अच्छे होंगे। हम भी तो अच्छे ही हैं दोस्तों। तो किसी को भी आप जब कभी किसी से आप नए सिरे से बार बार मिलते रहें तो किसी को भी हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो हर व्यक्ति बोलता है कि मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? ऐसी बातचीत रास्ते पर कहीं आप कुछ समारोह में जाते हो तो होती है दोस्तों। लेकिन हर व्यक्ति का एक अंदर अपना अपना एक दुख होता है। तो एक आज का ये वीडियो में कुछ ऐसे विषय को लेकर इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि मेरा एक शॉर्ट चैनल है रिनेश रंजन एंटरटेनमेंट। उसके ऊपर मैं वो चैनल मेरा तकरीबन मई महीने से 5 मई को मैंने ओपन किया था दोस्तों, और बहुत अच्छा रिस्पांस उसके ऊपर मिला दोस्तों। तो ऐसा है कि वो चैनल ओपन करने के बाद में इतना मेरा मन खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया दोस्तों, कि बहुत सालों से मंच पर काम कर रहा हूँ, स्टेज पर काम कर रहा हूँ। एक बचपन से बोलो तो चलेगा कि पहले कैलीग्राफी का काम किया कुछ साल, उसके बाद में संगीत फील्ड में, म्यूजिक फील्ड में आया तो कुछ 8-10 साल ऑर्केस्ट्रा लाइन में काम किया नागपुर शहर में। उसके बाद कुछ फ्रीलांसर काम करने लगा, कीबोर्ड प्ले करता था पहले ऑर्केस्ट्रा में। उसके बाद जो है वो काफ़ी अरसा, फिर उसके बाद में कुछ जॉब म्यूजिक टीचर, एज ए म्यूजिक टीचर जॉब किया स्कूलों में। बहुत नामी ग्रामी स्कूल में काम किया, नामी ग्रामी संस्था में काम किया दोस्तों। बहुत सारी अचीवमेंट स्कूल को दिया, संस्था को दिया, मान सम्मान भी मिला। बहुत सारे वो अवार्ड्स पीछे हैं, वो बेस्ट टीचर, बेस्ट म्यूजिक टीचर अवार्ड 3 मिले हैं। उसके बाद में कई प्रकार के सम्मान पत्र, कई प्रकार के अवार्ड्स इधर रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जिंदगी के एक पड़ाव पर वो सारे बातों की खुशी एक विशेष कुछ समय पे मिलती है। लेकिन जिंदगी के कुछ पड़ाव में ना, जब इंसान को आखिर पैसों की जरूरत जब पड़ती है, जब धन की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो पैसा जो है वो पैसे का ही काम करता दोस्तों। तो ये मान सम्मान, ये सर्टिफिकेट, ये सारे फाइल के लिए रहते दोस्तों। उनका मुकाम और उनका जो ये है, उनका हॉल्टिंग तो उसी फाइल में रहता है दोस्तों। वो कागज किसी काम के आते नहीं हैं। जीवन में कभी संकट आते हैं, कुछ दुख आते हैं, तो उसमें एक बात ऐसी है कि वीडियो करने का मेरा एक रैंडमली मैं बैठा हूँ कैमरे के सामने और आपके साथ में बात कर रहा हूँ। अब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो कॉमेडी चैनल के और अभी व्लॉग चैनल के, तो वही मेरा परिवार है अभी। क्योंकि परिवार तो छूट गया दोस्तों, परिवार छूट गया। उसके रीज़न क्या है, अब आप कहेंगे कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड लाइन भी देना चाहता हूँ। मेरे कम उम्र के कुछ लोग होंगे उनको, अब जो उम्र से बड़े हैं उनको तो मैं कुछ मार्गदर्शन करने के लायक नहीं हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। लेकिन मैंने जो मेरे जीवन में भुगता है दोस्तों कि बहुत लोगों को ना ऐसी हैबिट रहती, जैसे मुझे भी है कि ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई का लड़का, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरा परिवार। और बहुत अहंकार भी काफ़ी लोगों को उसका रहता है। अहंकार बोलने से अच्छा कि एक थोड़ा सा एक जीव लगी बात भी दिल लगी भी होती है। तो उस चक्कर में ना हमने सारी की सारी उम्र उसमें खपा दी दोस्तों, और आखिर में जो है वो सारे के सारे अपने अपना स्वार्थ समेट कर अपनी अपनी दिशा पर चले गए। दूसरी बात जो है वो दोस्तों कि परिवार, फैमिली में जो है वो जो प्यार बरकरार रखने के लिए आपको व्यवहारिकता रखनी बहुत आवश्यक है। ये हमको बहुत बाद में समझ में आया। तो ये ज़्यादा समझ में तब आया दोस्तों कि जब मैंने उम्र के 16-17 साल से ही अपना घर, अपना गांव छोड़ दिया था। और शहर में, नागपुर में जब आया मैं, तो मेरे पास में एक ही हथियार था, एक ही मेरे पास में स्किल था, वो मेरा हैंडराइटिंग अच्छा था। तो मेरे अंकल के पास में नागपुर पहुंचा। तो हालांकि रिलेशन से बहुत दूर के अंकल थे, लेकिन उन्होंने मेरी एग्ज़ाम ली। एग्ज़ाम मतलब 2-4 दिन, 8 दिन, 2 महीने, 4 महीने मुझे परखा उन्होंने उनके पास रख के। उसके बाद में उन्होंने मुझे उनका स्किल जो था उनके पास में वो सिखाया मुझे, और मुझे मार्गदर्शन किया दोस्तों। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ। तो उन्हीं की वजह से मैं फिर बाद में म्यूज़िक फील्ड में भी आया। तो उसके बाद दोस्तों उम्र के 17-18 साल से मैं जो बाहर घर छोड़ा, तो ऐसा गांव में कोई ऐसा 1-2 दिन के अलावा हम कभी रहे नहीं। तो उसके बाद में मैरिज हुआ, एक बच्चा भी हुआ, काफ़ी अरसा उस बात को अभी हो गया। मेरी उम्र अभी 53 ईयर्स है, 53 साल का मैं हो गया हूँ। तो बीच में एक वाकया हुआ दोस्तों कि अचानक 2020 में
जो है 2019 के फरवरी में शायद, हाँ 2019 में फरवरी में हमारा जो चलता हुआ जॉब हमने, परमानेंट जॉब हमने छोड़ दिया। हालांकि प्राइवेट स्कूल में मैं काम करता था, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे कष्ट उस स्कूल में किए, लेकिन वो कुछ उम्र के पड़ाव पे ना इंसान को आत्मसम्मान भी हमेशा दोहराते रहता है, अंदर से बोलते रहता है कि भाई सबकी बातचीत आपके साथ अच्छी होनी चाहिए, आपका मान सम्मान नहीं हुआ तो हुआ, लेकिन अपमान तो नहीं होना चाहिए। तो हमें कई अनुभव ऐसे आए, कुछ करीबी भी लोग वो संस्था में थे, लेकिन उनकी बातचीत और उनका बिहेव और उनके कुछ ऑर्डर्स और उनका कुछ डांटना और बार बार कैबिन में बुलाकर वो सब विचित्र प्रकार से, विचित्र लैंग्वेज में, विचित्र बॉडी लैंग्वेज में बात करना, वो कुछ हमें पसंद नहीं आया। तो हमने कहा कि यार छोड़ दो, अब कलाकार है, रास्ते का जीवन है, रास्ते से ही आए थे, रास्ते पे वापस जाएंगे। तो हमने वो कुछ सोचे समझे हमने वो छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद में हुआ ये कि आपको ये वाकया, ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बाद में अंत में पता चलेगा। तो उसके बाद में जो है वो 2019 की बात है, उसके बाद में जो है वो हमने दूसरा स्कूल ज्वाइन किया, यानी घर पे आए। घर पे आने के बाद में कहानी कथा बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, एज यू विश, आपको जो करना है करो, आपके दिल को जो पटता है। तो हमने एक संस्था में इंटरव्यू दिया उसी दिन शाम को 5-6 बजे। तो वो इंटरव्यू दिया, तो वहाँ हम सफल हो गए, सैलरी की बात हो गई, सारी बात हो गई। और अब ज्वाइन कब से करना है, ये फरवरी मार्च का महीना था। तो स्कूलों का काम जो जनरली जून जुलाई से चालू होता है, तो हमने कहा कि भाई 1-2 महीना गांव जाकर आएंगे, आराम करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, उसके बाद जून से फिर नई स्कूल ज्वाइन करेंगे। ये 2019 की बात है, यानी 2020 के स्टार्टिंग की बात है कि 2019 के, शायद ऐसा कुछ इतना याद रखता नहीं है, रहता नहीं है, तो कुछ ऐसा ही कुछ है। तो फिर वो हमने स्कूल ज्वाइन करने से पहले हम गांव चले गए अपने। यहाँ से 130 किलोमीटर गांव है, वहाँ परिवार है, हमारा खुद का स्वयं का घर है। तो हमें लगा कि बड़ा अच्छा आनंद आएगा, उस चक्कर में हम चले गए वहाँ पे। दोस्तों चले जाने के बाद में जो है वो फिर जून में हमें इधर आके ज्वाइन करना था। तो उसी दौरान कोरोना का प्रकोप हो गया, कोविड-19 का। तो फिर वो जहाँ हमने ज्वाइन करना था नए स्कूल में, वहाँ बोले कि आप मत आइए अभी, क्योंकि उनको पता है कि ऑनलाइन पढ़ाई चालू होगी तो म्यूजिक टीचर का क्या काम है वहाँ पे, ड्राइंग टीचर की कोई आवश्यकता नहीं रहती, स्पोर्ट टीचर की भी कोई ऑनलाइन स्पोर्ट टीचर क्या पढ़ाएगा। तो ऐसे देखो भाई साहब, ये जो सब्जेक्ट है ये बड़े, आज भी इनको दर्जाना थोड़ा सा लास्ट में ही आता है, ये मैं सच बात बोल रहा हूँ। तो हालांकि स्पोर्ट और ड्राइंग तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बोर्ड से भी है, लेकिन म्यूजिक तो खाली एंटरटेनमेंट के लिए ही रह गया, एजुकेशन के लिए है ही नहीं। और यदि एजुकेशन के लिए म्यूजिक सब्जेक्ट स्कूलों में होता तो डेली 1 पीरियड म्यूजिक का होता, लेकिन डेली 1 पीरियड किसी भी स्कूल में हर क्लास को होता नहीं। वीक में 1 ही पीरियड रहता है हर स्कूल में, किसी भी स्कूल में चले जाओ आप। तो फिर इसलिए हमने मान लिया कि एजुकेशन तो है नहीं भाई, एंटरटेनमेंट ही है, हफ्ते में 1 दिन जाके बच्चों का मूड फ्रेश करना है। तो ऐसे में फिर क्यों पगार सैलरी हमें देंगे वो कोरोना के पीरियड में। तो उन्होंने अपने पैसे बचाने के चक्कर में हमको घर में ही रुकने के लिए कह दिया दोस्तों। तो 2 महीने के बाद फ़ोन करो, 4 महीने के बाद फ़ोन करो, ऐसा करते करते कोविड का प्रकोप बढ़ते गया। ऐसा लगा कि 3-4 महीने के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, 2 महीने के बाद खुलेगा, फिर ऐसे करते करते 6 महीने हो गए, फिर साल भर हो गया, फिर साल भी गुजर गया। तो हमें कुछ बुलाया नहीं। तो जायज़ है, पुराने स्कूल से जो भी पैसा हमें मिला था, कुछ प्रोविडेंट फंड था हमारा, कुछ ग्रेजुइटी थी, वो क्या खासगी विद्यालयों में, यानी किसी प्राइवेट ऑफिस में ये सब वो सरकारी जैसा नहीं होता है। वो कुछ टूटी फूटी रकम थी, वो लेकर हम गांव चले गए। तो ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम बंद, यानी वो भी हमारा अर्निंग बंद। तो अर्निंग पूरा 0 0। तो फिर शहर में रह के क्या करेंगे। तो हम वापस हम गांव शिफ्ट हो गए दोस्तों। गांव चले गए हम लोग अभी कि देखेंगे यार जब कोरोना होगा खत्म। तो फ़ोन करते रहे लेकिन हमें कुछ बुलाया नहीं। तो ऐसे में दोस्तों ऐसा लगा कि परिवार का बहुत सहारा होगा, प्रेम मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि हमने जितना दिल फैमिली से, परिवार से लगाया था बचपन से, उतना दिल हमारे प्रति किसी का नहीं लग रहा है। ये क्या कारण क्या होगा उसका।
तो फिर कभी कभी ये भी लगा कि हम तो ठीक है ना भाई, हम तो कैसे रहते हैं उनके साथ में, हमारा बिहेव क्या है, हमारे मिसेस का बिहेव क्या है, हमारे बच्चे का बिहेव उनके प्रति क्या है। तो सब चेक किया बार बार, तो ठीक ठाक दिख रहा। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम एक ही है कि दोस्तों, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी जान है, तुम्हारा शरीर है और तुम्हारे 4 कपड़े हैं, और तुम्हारे पास में पैसा, धन, सोना, संपत्ति कुछ नहीं है। तो शायद यही वजह है कि आपको आजकल की बात कर रहा हूं, आजकल ना परिवार लाइक करता है, ना अड़ोसी पड़ोसी लाइक करते हैं, ना समाज के कुछ परिजन वो भी लाइक नहीं करते। सब लोग पूछते हैं कि आपने जीवन में कमाया क्या। तो उस वक्त ये अवार्ड और ये बेस्ट टीचर अवार्ड और ये सारे मान सम्मान के पत्रक और कागज तो हम दिखा नहीं सकते। दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे भाई इससे थोड़ी कुछ पेट भरता है। लोग तो दूसरे को पूछने को आमादा हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी, सबसे पहले लोग पूछेंगे तुमको कि अच्छा कहाँ रहते हो, अच्छा मुंबई में, अच्छा दिल्ली में, नागपुर में, अच्छा बढ़िया बेटा क्या बात है, तो कहाँ नौकरी करते हो, हाँ यहाँ मैं फलानी जगह नौकरी करता हूँ, तो पगार कितना, सैलरी कितनी मिलती है। तो उनके आंकड़े उनके दिमाग में फिक्स है कि भाई 70,000 के ऊपर किसी ने बोला, 70,000 के ऊपर, हाँ ठीक है, लाख रुपए बोला तो एकदम ठीक है, और 1.5-2 लाख बोल दिया तो अंदर से जलने भी लगते हैं, अरे यार मैंने फालतू पूछ लिया इसको। ये भी हमने ऑब्जर्व किया है लोगों का। यानी लोग देखो, परिवार रहे, समाज रहे, मैं तो बोलता दोस्त भी रहे, आजकल दोस्त भी कोई ऐसे निष्ठावान नहीं दिखते हैं। मैं और लोगों से भी बात करता हूं तो वो भी बताते हैं कि भाई साहब वो वातावरण और जमाना गुम हो गया अभी। तो लोगों को ज्यादा तरक्की करो तो भी प्रॉब्लम, तरक्की नहीं हुई तो भी प्रॉब्लम, घर नहीं है तो पूछेंगे घर कब बना रहे हो, प्लॉट नहीं है तो पूछेंगे प्लॉट कब खरीद रहे हो। तो लेकिन तकलीफ की बात कुछ बताओगे कि भाई साहब ऐसी ऐसी अड़चन है, ऐसी ऐसी खर्चन है, ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ये तो परिवार में भी बात है दोस्तों, ये दोस्तों में भी बात है, और समाज में, परिजन में भी बात है दोस्तों, ये कि लोग ना आगे जाने देते ना पीछे जाने देते। लोग एक विचित्र प्रकार की वनस्पति हैं जो अकाली उगते रहती हैं। तो हम तो खैर अभी बहुत परेशान हो गए इस चीज से, और हमने एक फैसला कर लिया। आपके घर में आपकी क्या बात है, आपका शायद हो सकता एटमॉस्फेयर अच्छा हो, लेकिन हमने किसी विषय पर एक वीडियो डाला था, मेरे शॉर्ट चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, हमें कुछ बहुत ज्यादा ही तकलीफ होने लगी थी परिजनों से, परिवार से। तो हमने कुछ हमारा मन हल्का करने के लिए हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था बिंदास तरीके से। हम कलाकार लोग, हमें कोई चिंता रहती नहीं किसी बात की, हम परिणाम की कोई फिक्र करते नहीं, जो मन में आता है वो सच बोलते हैं, बस खत्म बात। तो सच बोलने वाला एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया, 10 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा दोस्तों। तो आपको हम सच्चाई बताते हैं कि 10 लाख लोगों ने, 9,30,000 कुछ लोगों ने वो देखा है वीडियो। तो अभी तक वो वीडियो चला यूट्यूब पर, तो उसमें दोस्तों तकरीबन 5,000 से 8,000 कमेंट्स है कुछ, तो भी उसके ऊपर आए लोगों को, तो 7-8 हजार कमेंट्स है कुछ। तो इतने कमेंट्स में से, हजारों कमेंट्स में से सिर्फ 2-4 कमेंट नेगेटिव होंगे जो हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन 98%, 99% कमेंट ऐसे दोस्तों कि सारे लोग कमेंट में वहां लिख रहे हैं उस वीडियो में कि वीडियो देखकर कि भाई साहब आपकी बात सच है, हमारे भी घर में यही विषय है, हमारी भी प्रॉपर्टी हमारे भाई ने छीन लिया। कोई बोलता है हमारी प्रॉपर्टी हमारे माँ के वजह से दूसरे को दी गई है, कोई बोलता ससुराल वालों ने कुछ, ऐने परिजनों की ही बात उसमें सब दिखाई पड़ी हमको। तो इसलिए हमारा ये वीडियो बहुत, अब ये वीडियो हमने अपलोड करके, ये वीडियो हमने अपलोड किया था 18 जून को। कुछ हमारे साथ में बहुत गंभीर वाकया हुआ था, और बेवजह, बेमतलब, कोई उसमें मतलब कोई वजह नहीं थी उसमें,
वजह जो थी तो वो घरगुती कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तू मैं तो हर किसी के घर में होते रहती, उसी टाइप की थोड़ी सी लाइटली तू मैं थी। उसका परिणाम कुछ अलग हो गया था कि हम परिवार से उसी समय उसी क्षण में दोस्तों बिल्कुल हमारे माइंड से परिवार पूरा का पूरा निकल गया, वॉश आउट हो गया कि हमारा कोई इस दुनिया में है। तो हमने वो वीडियो अपलोड करने के बाद में जो कमेंट्स आया दोस्तों, उसके ऊपर से हमने सोचा कि दुनिया में कितने लोग इतने पीड़ित होंगे। और हम हमारे ग्रैंडफादर से वो जो फोटो लगा है पीछे, उनको मैं बहुत मानता हूँ, उनके थॉट बहुत एडवांस थे उस जमाने में। यानी 1910 यानी 1910 का उनका जन्म है और 2004 में वो ये दुनिया को अलविदा कहकर चले गए दोस्तों। बहुत प्रतिष्ठित नामी ग्रामी व्यक्ति अपने गांव का, और एक 2 एकड़ खेती से वो इंसान ने 55-60 एकड़ खेती जमाया। सोना संपत्ति प्रॉपर्टी गाड़ी घोड़ा हर चीज उन्होंने प्रोवाइड किया। लेकिन उसके बाद के जो चालक थे यानी हम लोग जो थे, हम लोग उस काबिल नहीं होंगे शायद, तो हमने वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाया। खैर मैंने तो बचपन में ही घर छोड़ दिया था, लेकिन जो दो बड़े भाई साहब थे तो उन्होंने उनके थॉट क्या लिए, क्या एडॉप्ट किए, तो हमें आज तक नहीं समझ में आया। तो खैर ठीक है, तो हमें ऐसा लगा कि आपसे रूबरू होते हैं और इस टाइप की बात करते हैं दोस्तों। तो आप यदि परिजनों को आप चाहते हो, आप अपने आप्तों को चाहते हो, परिवार को चाहते हो दोस्तों, तो थोड़ा सा ना चाहत में आपकी अंधभक्ति मत रखना कभी। हमने अंधभक्ति कर ली थी तो हमें उसकी सजा मिल गई है। यही कहना चाहता हूं कि देखो, मेरा वीडियो जो देख रहे हैं सभी के सभी इस बात के पीड़ित होंगे ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं गारंटी के साथ, दावे के साथ कि 80% लोग तो इस बात से पीड़ित है दोस्तों, और रहे 20% तो बताना नहीं चाहते, पीड़ित है लेकिन बताना नहीं चाहते। ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया है दोस्तों, क्योंकि हम कलाकार लोग हैं तो हम लोग हमेशा समाज में, परिजनों में, छोटे सोसाइटी में, बड़े सोसाइटी में, कितने भी हाई लेवल का स्टेटस हो, सारे लोगों में हमारा उठना बैठना तो नहीं रहता, लेकिन वो हमारे सामने हम जब परफॉर्म करते हैं कला को तो सामने हमारे बैठकर सुनते हैं हमें, तो हमें 2-3 घंटे में उनकी मेंटेलिटी, उनकी रहन सहन, उनकी बातचीत का तरीका, उनका वो क्या स्कॉलर है, क्या क्वालिफिकेशन है, हमें तुरंत समझ जाता दोस्तों। क्योंकि ये काफ़ी समय अरसा हो गया अभी कि हम इस फील्ड में 25-30 साल से हैं, तो रोज का ही काम हुआ है, तो हमें ज़्यादा उसका नॉलेज है ऐसा हमें लगता है कि हमें वो इंसान पता है, व्यक्ति पता है। तो इसलिए हम देखते हैं तो ये पारिवारिक जो बात है ना दोस्तों, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ इस आप यदि प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जरूर करो, लेकिन आपके घर के हर इंसान को आप परखना शुरू करो, परखो। क्योंकि बहुत लोग परिवार में भी ऐसे हैं कि जो आपसे फायदा उठा लेते हैं, लेकिन आपको फायदा देने की जब बात आती है ना, तब वो अपना मुंह फेर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारी बात नहीं है, आपकी भी बात हो सकती है। तो खुदा का खैर है, वो तो ईश्वर की कृपा है कि हम कलाकार हैं, हमारे पास में कुछ फन है, कुछ कला है, कुछ आर्ट है, कुछ स्किल है, तो हम जी रहे हैं। हमारा दिल बहल जाता है, हमारा मन बाग बाग हो जाता है जब हमारी कला हम पेश करते हैं, मंच के ऊपर पेश करते हैं, तब भी हमें 3 घंटे बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। पैसा तो मिलता ही है, जो कुछ भी मिलता है, लेकिन सुकून करोड़ रुपए का मिलता है, यानी वो अमूल्य सुकून है दोस्तों। तो हमें ये भी लगता है कि रिटायर्ड पर्सन जो होते हैं, जिनकी नौकरी खत्म हो जाती है, रिटायर्ड हो जाते हैं आफ्टर 60 ईयर्स, तो उन्हें भी गार्डन में जाकर बैठना पड़ता है, तो वही बातचीत होती है, वही बात रहती है पेंशन की। लेकिन अपना दिल बाग बाग करने के लिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने स्किल को आप कायम बरकरार रखिए। यदि आपके पास कोई टैलेंट है ना, तो टैलेंट का यूज आप यूट्यूब पर कर सकते हैं, किसी मंच पर कर सकते हैं। किसी को लिखने का शौक है, किसी को पढ़ने का शौक है, किसी को कुछ परफॉर्म करने का शौक है, किसी को डांस अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, चित्र निकालना अच्छा लगता है, कुछ कविता लिखना, परफॉर्म करना अच्छा लगता है, तो वो आपका शौक दोस्तों बरकरार रखें। क्योंकि जीवन में देखो सभी के पास में पैसा, संपत्ति, धन, ये सभी जो जितना चाहते लोग उतना तो सबके पास होता नहीं है। तो है खैर, जीने के लिए तो लगता है पैसे का काम पैसा ही करता है दोस्तों, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको जीवन में हमेशा खुश रखती है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये की है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस अपना दिल हल्का करने के लिए मैंने आपसे बातचीत किया दोस्तों। लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि हम सारे परिजनों से एक बार दूर हो जाएंगे, हम कहीं अलग रहने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उनसे दूर रहेंगे
उनके मानसिकता से हमारी मानसिकता यदि नहीं जमती, नहीं सूट करती है, विचार अलग अलग हैं, तो भाई दूर से राम राम। और अभी हम थोड़े से आपसे अलिप्त रहते हैं, लेकिन आपको लोग अलिप्त भी रहने नहीं देते, बार बार नोचते हैं, बार बार तकलीफ देते हैं। तो ऐसे समय क्या करने का, तो ये सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमसे कीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ना जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं दोस्तों। तो खैर ठीक है, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि घर की बात बाहर नहीं बताना चाहिए, लेकिन जब आपके अंदर में कोई बात हो, वो बात आप किसी भी माध्यम से, आज अंबानी की भी घर की बात हो, शादी की बात हो, तो सारे दुनिया को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है। अमिताभ बच्चन जी के घर में क्या होता है, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से घर के बाहर बात जाती है। तो खैर ठीक है, तो हम जब बोलते हैं कि हमारा देश एक है, हमारा भारत एक है, हमारा हिंदुस्तान एक है, विश्वची माझे घर, यानी समस्त विश्व हमारा है, तो क्या बात है ऐसी अपना मन हल्का करने के लिए दोस्तों। क्योंकि कोई बात आपके मन में रखेंगे तो आपके दिल पर, आपके दिमाग पर उसका असर होगा दोस्तों, और आपकी मानसिकता पर उसका बुरा असर होता है। इसलिए आपको सोशल मीडिया है, आप अपना मन हल्का कर सकते हैं अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा में। तो इसी बात के लिए मैंने छोटा सा वीडियो दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मेरा ब्लॉग का चैनल है, फिलहाल तो ये ब्लॉग का चैनल 15 अगस्त को हमने इसी साल 2024 में ओपन किया दोस्तों। और कुछ बहुत कम सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे हैं, जिस चैनल पे मैंने ये वीडियो अभी अपलोड किया है, आप देख रहे हो दोस्तों। तो आप ये वीडियो को देखिए दोस्तों और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सारी जिंदगी हमने खपा दी दूसरों के लिए, परिवार के लिए, परिजन के लिए, बहुत काफ़ी समय हमने लोगों के लिए दान में दे दिया दोस्तों, संस्थाओं के लिए दान में दे दिया, लेकिन हमारे पाले में तो वही 2-4 कौड़ियाँ आई दोस्तों, जिससे ना कुछ हो सका, ना कुछ बैलेंस रहा, ना कुछ जेब में अभी इस वक्त है दोस्तों। तो यही अंतिम आखिरी व्यासपीठ बोलेंगे, आखिरी मंच, अंतिम मंच हमारे जीवन का बचा हुआ है यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो मेरी यदि कला आपको कॉमेडी को लेकर पसंद आती है, मेरे कॉमेडी चैनल पे शॉर्ट वीडियो के मेरी कला या मेरा कौशल्य, मेरा स्किल यदि आपको ब्लॉग के चैनल पे पसंद आता है दोस्तों, तो आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है दोस्तों। तो आप ऐसे चतुर, ज़्यादा अति चतुर लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत साल बीत जाते हैं और एक दिन जब ठेच पहुंचती है तब समय निकल गया होता है दोस्तों। तो परिजन रहें, दोस्त रहें, समाज के कुछ लोग रहें, कुछ सोसाइटी के आपके कोई परिजन लोग रहे, मित्र रहें, तो उनसे सतर्क रहिए दोस्तों। दोस्ताना जरूर कीजिए, रिलेशन जरूर निभाइए, लेकिन हमें बहुत कड़ी और कड़वी सजा मिली है दोस्तों, आप इससे बच के रहिए दोस्तों। तो आप क्या सोचते हो मेरा ये वीडियो देखकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलो मिलते हैं फिर मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच।